आज अपन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए सामाजिक अनुसंधान पेपर के ऊपर बात करेंगे। पेपर फर्स्ट है ये सामाजिक अनुसंधान और अपन उसकी बात करेंगे। जब अपन सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, अनुसंधान क्या होता है और उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए, तब हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज अपन इसके सामाजिक अनुसंधान के अर्थ की बात करेंगे, उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान को हम सामाजिक शोध भी कह रहे हैं छात्रों, तो अपन सामाजिक अनुसंधान शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, सामाजिक शोध शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में इसमें सोशल रिसर्च शब्द का प्रयोग, सोशल रिसर्च का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकृति से ही मानव एक जिज्ञासु प्राणी रहा है जो अज्ञात घटनाओं को जानने का लगातार प्रयास करता रहा है। इस प्रकार की जिज्ञासा ही उसे खोज के लिए प्रेरित करती रही है और ये खोज ही सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करती है। वास्तविक रूप में अनुसंधान के माध्यम से ही मानव अपने ज्ञान का विस्तार एवं विद्यमान ज्ञान का परीक्षण तथा संपादन नए पर्यावरण में करता रहा है। अतः अनुसंधान मानव जीवन की घटनाओं को समझने और उन्हें सुलझाने हेतु वांछित ज्ञान प्रदान करता है। सदियों से मानव अज्ञात को खोज रहा है। इस खोज का प्रमुख आधार मानव की अज्ञात को जानने की लालसा, इच्छा और जिज्ञासा है। सितारों का आगमन कैसे होता है, दिन और रात कैसे होती है, बादल क्यों गरजते हैं, वर्षा कैसे होती है, भूकंप के क्या कारण हैं, जैसी अनेकानेक प्राकृतिक जगत की घटनाओं ने संभवतया सर्वप्रथम मानव की अज्ञात के प्रति खोज की शुरुआत की। जिस तरह से हमारे घर में अगर बच्चा है, छोटा बच्चा हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, ये गोल क्यों है, ये चौकोर क्यों है, ये इस तरह के जो प्रश्न वो बच्चा हमारे सामने कर रहा है, वो भी एक जिज्ञासु प्रकृति होने के कारण उसकी वो इस तरह के प्रश्न हमसे कर रहा है। तो अज्ञात को जानने की मानव की स्वाभाविक जिज्ञासु प्रवृत्ति ने बाद में उसे अपने सामाजिक परिवेश की खोज की ओर आकृष्ट किया। तो ये इस तरह की जो प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि ये बादल क्यों गरजते हैं, या वर्षा कैसे होती है, या ये गोल क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब शोध को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हमें अज्ञात है, जिस भी चीज़ को हम नहीं जान पा रहे हैं, जिस घटना के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी जुटाना ही सामाजिक शोध होता है। विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के विवाह तथा परिवारों के रूपों का क्या कारण है, सामाजिक मान्यताओं तथा विश्वासों का जन्म कैसे होता है, किसी समाज में किसी अन्य समाज की अपेक्षा अपराध अथवा तलाक की दर में के ऊंचे होने के क्या कारण हैं, समूहों का निर्माण कैसे होता है, वे कैसे बनते हैं, वे कैसे बिगड़ते हैं, परिवारों के टूटने के क्या कारण हैं, सामाजिक परिवर्तन क्यों, कब और कैसे होता है, आदि अनेक सामाजिक घटनाएं हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। और ये सभी प्राकृतिक घटनाएं किन्हीं अज्ञात नियमों के द्वारा, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं किसी अज्ञात नियम के द्वारा संचालित होती हैं, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी किन्हीं निश्चित नियमों के द्वारा संचालित होती हैं या परिचालित होती हैं। प्राकृतिक शोधकर्ता की भांति एक सामाजिक नियम शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य इन घटनाओं को संचालित करने वाले कारणों तथा नियमों की खोज करना है। सामाजिक खोज की इस जिज्ञासा ने ही सामाजिक शोध को जन्म दिया है। सामाजिक शोध का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन के उन मूलभूत नियमों की खोज करना है जिससे समस्त सामाजिक व्यवहार परिलक्षित होता है। शोध की उत्पत्ति की बात अगर हम करें तो शोध शुद्ध धातु से उत्पन्न हुआ है, जो संस्कृत साहित्य का शब्द है शुद्ध, उससे उत्पन्न हुआ है। और शोध को हम अनुसंधान भी कह सकते हैं, अन्वेषण भी कह सकते हैं, गवेषणा भी हो सकती है तथा खोज का एक प्रयोग भी हो सकता है, प्रमाणीकरण भी इसका एक अर्थ लिया जा सकता है, परिष्करण भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग अलग अलग पारिभाषिक अर्थ में देखने को मिलते हैं। अगर शब्दकोशीय अर्थ इसका हम देखें तो तथ्यों एवं सिद्धांतों,
अथवा किसी भी घटना को मालूम करने के लिए किए गए सफलतापूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज अथवा निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को शोध कहते हैं। शोध की ये परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसके अनुसार न केवल भौतिक वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की गवेषणाएं ही शोध के अंतर्गत आ जाती हैं, वरन एक चिकित्सक अथवा मोटर मैकेनिक द्वारा अपने कार्य के दौरान की गई छोटी छोटी छानबीन भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ये पूछ रहा है हमें कि आपको बुखार कब हुआ, सुबह होता है या शाम होता है, सर्दी लग के होता है या किस तरह से हो रहा है, या खांसी हो रही है या जुखाम हो रहा है, तो वो भी शोध कर रहा है और शोध के द्वारा परिणाम की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह अगर हम मोटर मैकेनिक के पास जा रहे हैं कि हमारी बाइक नहीं चल रही या हमारी कार नहीं चल रही, तो वो भी हमको पूछता है कब बंद हुई, कैसे बंद हुई, क्या हुआ, और वो उसके कारणों को खोजने का प्रयास करता है। तो वो भी एक वैज्ञानिक की तरह ही शोध कर रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन अथवा परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयासों को शोध कहा जाता है। सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जब अनुसंधान किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। इसकी जब हम इसको और समझना चाहते हैं तो हमें इसकी परिभाषाएं देखनी होगी, और जब हम इसे परिभाषित करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि शोध या अनुसंधान क्या होता है और सामाजिक शोध क्या होता है। तो पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं व्यवस्थित विधियों की सहायता से नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों का परीक्षण अथवा उनकी सत्यता की परख हो सकता है। यानी हमको जो भी नए तथ्य हैं उनको खोजना है, अगर हम चाह रहे हैं उनको खोजना तो वो भी शोध होगा, और जो पुराने तथ्य हैं उनका अगर हम परीक्षण कर रहे हैं, फिर से उसको टेस्ट और रीटेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो वो भी अनुसंधान होगा। तथ्यों के अनुक्रमों, अंतर संबंधों तथा कारणात्मक व्याख्याओं का विश्लेषण करना भी अनुसंधान है। तो हर तथ्य में अंतर संबंध होता है, हर घटना में अंतर संबंध होता है। कोई भी एक घटना अचानक घटित नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे संबंध जुड़े, उसके कई चीज़ों से, कई अन्य घटनाओं से संबंध होते हैं, तो हम वो सब भी जानना चाहते हैं। या नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, उपकरणों, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हर वर्ष या हर समय विभिन्न कालों में नए सिद्धांत आते रहते हैं, नई अवधारणाएं आती रहती हैं और हम उनको विकसित करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम मोज़र की परिभाषा भी देखते हैं। मोज़र ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। तो ये सामाजिक अनुसंधान होगा। यानी शोध हम किसको कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करना या पुराने ज्ञान को परिष्कृत करना, यानी जो कुछ भी हमें नहीं मालूम है, जो भी हमारे लिए अज्ञात है, उसको जानना और उसके बारे में जानने का प्रयास करना, उसके कार्य कारण संबंधों को खोजना, वो सामाजिक अनुसंधान होगा।